तो आज की इस वीडियो के इंग्लिश 100 मार्क्स के समरी सीरीज के पार्ट नंबर 10 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 9 पार्ट का वीडियो देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं, जिस कहानी का नाम है द आर्टिस्ट। और ये चैप्टर जो लिखा गया हुआ है शिगा नोया के द्वारा। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं द आर्टिस्ट को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। इस पीडीएफ से आप तैयारी कर करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह का गेस पेपर या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। इंग्लिश का चार्ज 100 रुपया और हिंदी का 80 रुपया है। आप जो है 80 83 21 64 09 पे पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और समझते हैं। द आर्टिस्ट इज़ रिटन बाय शिगा नोया। ही वॉज ए जापानीज राइटर। तो द आर्टिस्ट जो है, इसके जो राइटर हैं यानी लिखने वाले जो हैं वो शिगा नोया है। और शिगा नोया एक जापानीज राइटर है, जापान के ये राइटर है। और एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि शिगा नोया कहाँ के राइटर हैं, तो आपको जापान पे जो है सो टिक लगाना था। तो ये जापानीज राइटर है। चलिए आगे कहानी में क्या कहता है। In this story, he tried to unfurl before us how the people of today damage the talent of their son or daughter. तो इस कहानी में शिगा नोया ने उस चीज़ का पर्दाफाश किया है कि आज किस तरह से एक पेरेंट्स अपने माँ बाप अपने बच्चे के टैलेंट को ख़त्म कर देते हैं। माँ बाप अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो काम बच्चे से करवाते हैं, लेकिन शायद बच्चे को उसमें रुचि ही नहीं रहती है। बच्चे को जिसमें रुचि रहती है वो अपने टैलेंट को जो है सो तोड़ करके माँ बाप के कहने पे जो है सो वो जो माँ बाप कहते हैं उस पे जो सो वो चलना शुरू कर देता है। तो इस कहानी में यही बताने की कोशिश की है कि माँ बाप किस तरह से अपने बच्चे के टैलेंट को जो है सो तोड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से माँ बाप अपने बच्चे के टैलेंट को समझते नहीं कि उसके अंदर किस चीज़ की हुनर है। और माँ बाप कहते हैं कि चलो तुम डॉक्टर बनो। बच्चा बनना चाहता है सीए, लेकिन माँ बाप कहते नहीं तुमको डॉक्टर बनना होगा। बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, लेकिन माँ बाप कहते नहीं तुमको इंजीनियर बनना है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर जो टैलेंट था ना, वो टैलेंट खत्म हो चुका है। बच्चा कहता नहीं हम सिंगर बनेंगे, नहीं माँ बाप कहते नहीं तुमको जो है सो डॉक्टर ही बनना है। भाई उसकी रुचि उस तरफ है। तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं एक एग्जाम्पल दे करके। तो चलिए हम लोग जो है सो उस कहानी को समझते हैं। In this story, there is a boy whose name is Sebe, and he was of 12 years old even he was reading in primary school only. तो इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है सेबे, है कि नहीं, बात याद रखिएगा। और सेबे जो है सो 12 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी वो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा है। प्राइमरी स्कूल का मतलब आप लोग को मालूम होगा, जो 1 से लेकर के 5 तक जो स्कूल होती है उसको जो हम लोग प्राइमरी स्कूल कहते हैं। तो सेबे को पढ़ने में रुचि थी ही नहीं, मजबूरन वो जाता था स्कूल की तरफ, क्योंकि माँ बाप जो है सो कहते थे नहीं तुमको पढ़ना ही है पढ़ना ही है। लेकिन सेबे की रुचि किसी और चीज़ में थी, सेबे का टैलेंट किसी और चीज़ में था। लेकिन माँ बाप के कहने की वजह से सेबे जो है सो स्कूल जाता था। तो चलिए आप जानते हैं कि सेबे की रुचि किस चीज़ में थी। Actually, this boy was interested in gods. After his school, instead of playing with other children, he used to go to the market in search of gods. तो सेबे जो था, सेबे की रुचि जो है ना सो वो गॉड्स में था, तुम्बा में था, है कि नहीं। अब ये तुम्बा क्या होता है, तो तुम्बा एक तरह का जो सो फल है, या फिर कह सकते हैं सब्जी, जो जापान में जो सो मिलता है। और ये हू बहू जो सो कद्दू के जैसे देखने में लगता है। और इसीलिए बहुत सारे टीचर जो सो यहाँ पे कद्दू का नाम लेकर के पढ़ाते हैं, लेकिन ये कद्दू नहीं है, बल्कि तुम्बा एक अलग फल ही होता है। वो कुछ इस तरह का शेप आकार का होता है, जिससे सुराही जो है सो बनाई जाती है, अलग अलग आकार का होता है। और इसमें दो चीज़ में जैसे ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो खाने में ही, और दूसरा खूबसूरती के लिए जैसे इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरी चीज़ में लोग इसमें जो सो पानी भर करके जो है सो जैसे बोतल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है सो 3 चीज़ में अलग अलग तरीके में होता है, लेकिन 3 मेन चीज़ें हैं। घर की सजावट के लिए, और दूसरी चीज़ जो है सो इसका बोतल के लिए यूज़ करते हैं, और तीसरी चीज़ सब्जी में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेबे का जो रुचि था वो किस में था, तुम्बा में था।
और स्कूल के बाद जब स्कूल ख़त्म हो जाता तो सब बच्चे आपस में खेलने लगते, लेकिन सेबे नहीं खेलता था। या सब बच्चे अपने घर की तरफ जाते, लेकिन सेबे अपने घर भी नहीं जाता था, बल्कि वो अकेले जो है सो मार्केट की तरफ चला जाता। अब मार्केट क्यों जाता? तो वो तुम्बा खोजने के लिए, वो तुम्बा को पाने के लिए मार्केट की तरफ चला जाता। अब क्या होता, इन द इवनिंग ही यूज टू सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर टू लिविंग रूम एंड वर्क विद द न्यू गॉड्स। अब क्या होता कि जब सेबे आता तुम्बा खरीद करके, तो जहाँ पे रहता था, जिस घर में रहता था, उस घर के दरवाजे पे वो पलथी मार करके बैठ जाता था और उस नए तुम्बे के साथ काम करना शुरू कर देता। ही यूज टू बोर फर्स्ट a neat hole in the top of the gourd and extracted the seeds. After that, he filled up with the liquid of tea leaves to ride off the bad smell. अब क्या होता कि जो सेबे जो है सो तुम्बा लेकर के आया, तो तुम्बा लेकर के आने के बाद सबसे ऊपर जो है ना, ये तुम्बा के सबसे ऊपर जो है सो वो होल कर देता, छिद्र कर देता। होल करने के बाद क्या करता कि अंदर के जितने भी बीज होता उस बीज को निकाल देता, और बीज का जो फल के अंदर जो है, जो स्मेलिंग है, वो स्मेलिंग ख़त्म हो जाए, इसलिए वो चाय पत्ती जो है सो डालता था ताकि स्मेलिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो ये काम जो सो सबसे पहले वो करता। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही wound the skin of the gods thoroughly damp because of the night treatment. He used to polish the gods केयरफुल्ली। अब क्या करता, एंड हैंग इन द सनलाइट टू ड्राई। अब क्या करता सेबे जो है रात में जब इतना काम करता, उसके बाद जब बीज को निकाल लेता और उसके अंदर जब चाय पत्ती डाल देता, तो इसके ऊपर वो लेप भी लगाता था। हालांकि समरी में शॉर्ट कर दिया हूँ, लेप लगाता। लेप का जो नाम था, जो ड्रग्स का जो नाम था वो सेक था, लेकिन सेक का लेप लगाता था। और ये सेक उसकी माताजी घर में ही बनाती थी अपने पिताजी, ये सेबे के पिताजी के लिए। तो इस पे लेप लगाता, और लेप लगाने के बाद उसको एक कपड़े से जो है सो अच्छे से बांध देता, और बांधने के बाद जो है ना उसको टीन में रख देता, और स्पेशली वो टीन जो एसी के लिए वो बनाया हुआ था, टीन में रख देता और रात भर के लिए जो है ना सो वो छोड़ देता। या फिर जो है ये अंगीठी जिसको कहते हैं ना, अंगीठी, जहाँ पे लोग जो इस ठंडी के समय में आग जो है रखते हैं, और उस अंगीठी के ऊपर जो उस टीन को छोड़ देता। अब इस वजह से रात भर का जो काम होता, तो वो जो तुम्बा का जो ऊपरी लेयर जो होता, तो वो एकदम जो है सो गीला पड़ जाता था, और उसके बाद वो अगले दिन जो है सो इसमें क्या करता, रस्सी बांधता और धूप में सूखने के लिए रख देता, और जब अच्छे से सूख जाता तो उस पर जो है सो पॉलिश करता था। तो यही काम था सेबे का जो है। दिस वॉज हिज डेली वर्क, और ये डेली का काम था। वन डे ही saw a 5-inch gourd which an old lady was selling. एक दिन जो है सेबे जब स्कूल से मार्केट की तरफ जाता तो 5 इंच का तुम्बा जो है सो देखता है, और उस तुम्बे को एक बूढ़ी लेडी जो है सो बेच रही होती है। He went to the lady and bought that 5-inch gourd in 10 yen. और वो जो है सेबे उस लेडी के पास जाता है, बूढ़ी लेडी के पास जाता, और उस तुम्बे को जो है 10 येन में खरीद लेता है। अब ये येन क्या होता है, तो जिस तरह से इंडिया में रुपया चलता है, ठीक उसी प्रकार जापान में येन या फिर सेन जो है सो कहिए वो चलता है। तो उस तुम्बे को वो 10 येन में खरीद लेता है, और 10 येन बहुत बड़ी रकम थी सेबे के लिए, इसलिए पहली बार वो नहीं खरीद पाता है, बल्कि वो घर जाता है, माँ से किसी तरह से 10 येन लेता है। माँ ये कहती है कि बेटा तुम 10 येन का क्या करोगे, किसी तरह से वो लेकर के आता है और फिर उस तुम्बा को खरीदता है। ही डिड दी सेम थिंग्स विथ गॉड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस गॉड ही वॉज वेरी हैप्पी। और जो काम दूसरे तुम्बा के साथ करता था सेबे, वो इसी तुम्बा के साथ जो है वो ये भी काम करता है, और इस तुम्बा की वजह से वो बहुत खुश था। इतना खुश था कि लगता है कि ज़िंदगी में जो है ना सब कुछ जैसो पा चुका है। वन डे ही टुक दैट 5-inch गॉड along टू द स्कूल एंड स्टार्ट पॉलिशिंग इट अंडर हिज डेस्क इन द क्लास टाइम। और होता क्या है कि ये तुम्बा पाकर के वो इतना खुश था कि एक दिन सेबे जो है इस तुम्बे को अपने स्कूल लेकर के चला जाता है, और डेस्क के नीचे बैठ करके, क्योंकि पढ़ने में तो रुचि थी नहीं, तो इसलिए डेस्क के नीचे बैठ करके उस तुम्बा को पॉलिश करना शुरू कर देता, और वो भी क्लास के टाइम में। उसी में से एक टीचर थे एक्नी, वन ऑफ द टीचर सॉ हिम पॉलिशिंग इन क्लास टाइम। और एक टीचर थे जो एथिक्स के टीचर थे, और वो बाहर से आकर के एथिक्स की पढ़ाते थे, वो देख लेते हैं, और उसको जो है ये तुम्बा से सख्त नफरत था। वो तुम्बा को देखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ उसको जो है एक गीत से बहुत लगाव था, जिस गीत का किताब में चर्चा किया गया हुआ है, नानी वाबुशी। जब कोई बंदा क्लासरूम में, कोई भी स्टूडेंट उस गीत को गाना शुरू कर देता तो पढ़ाना छोड़ देते थे, और गीत को बहुत ही अच्छे से सुनना शुरू कर देते थे।
द टीचर बिकेम वेरी एंग्री एंड टोल्ड हिम यू आर एन इडियट एंड टोल्ड देयर इज नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। तो टीचर जब देखते हैं कि सेबे जो है सो डेस्क के नीचे बैठ करके जो है तुम्बा पॉलिश कर रहा है, वो टीचर उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं तुम बहुत मूर्ख हो और तुम जैसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। द टीचर नॉट ओनली सीज्ड हिज गॉड बट ऑल्सो ही वेंट टू सेबे होम टू कंप्लेन व्हेन फादर न्यू अबाउट दिस ही बिकेम वेरी एंग्री एंड स्कॉल्डेड सेबे वेरी बैडली एंड टोल्ड नॉट टू डू दिस अगेन इन द फ्यूचर। अब होता क्या है कि टीचर तो उस सेबे के तुम्बे को गिरफ्तार कर ही लेते हैं, ये नहीं कि डांटे भी तुम्बा को भी सीज के लिए, ये नहीं कि मामला को यहीं पे रफा दफा किया जाए, ख़त्म किया जाए, बल्कि वो एथिक्स के टीचर सेबे के घर पे पहुंच जाते हैं। जब सेबे के घर पे जाते हैं तो उसके पिताजी कारपेंटर के दुकान पे काम करते हैं, तो वो दुकान पे होते हैं, माताजी रहती है, माताजी को बहुत वो बुरा भला कहते हैं। और जब टीचर चले जाते हैं तो उसकी माताजी सेबे को डांटती रहती है। तो जैसे सेबे को डांटती है उसकी माताजी, उसी वक्त उसके पिताजी आ जाते हैं। पिताजी को मालूम चलता है कि ऐसी घटना हुई है, तो सेबे के पिता बहुत गुस्से होते हैं उस पर, और सेबे के द्वारा बनाया गया जितना तुम्बा था सबको उसके पिताजी तोड़ देते हैं और कहते हैं आइंदा से ये काम नहीं करना है। और सेबे इस तरह से उस पर काम करना बंद कर देता है, फिर तुम्बा पे दोबारा काम नहीं करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द टीचर हैंडेड ओवर दैट गॉड टू द पोटर एज टू क्लीन द रूम। और होता क्या कि वो जो तुम्बा था, वो तुम्बा जो है सो टीचर किसको दे देते हैं, पोटर को, चपरासी को, जो स्कूल में काम करता है साफ सफाई का, उसको वो दे देते हैं। पोटर टुक इट टू दी होम, और वो चपरासी उस तुम्बा को लेकर के अपने घर चला जाता है। वन डे पोटर वॉज इन नीड ऑफ मनी, सो ही टुक दैट गॉड टू द क्यूरो डीलर एंड सोल्ड हिम फॉर 50 येन। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि एक दिन जो है उसको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है ना, बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बंदा, वो चपरासी सोचता है कि मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से, है कि नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। तो घर में जो बैठ करके वो सोच रहा होता है कितना पैसा लाऊंगा कहाँ से, तो उसी वक्त उसकी नज़र उस तुम्बे पे पहुंच जाती है जो तुम्बा सेबे के द्वारा काम किया गया था। अब होता क्या है कि वो चपरासी उस तंबे को लेता और कहता है कि जब मेरे पास ये तुम्बा है तो फिर चिंता की क्या बात है। वो तुम्बा को लेता है और चला जाता है क्यूरो डीलर के पास, है कि नहीं। और क्यूरो डीलर कहता है मैं इसे बेचना चाहता हूँ। पहले तो क्यूरो डीलर ये कहता है कि मैं 10 येन दूंगा, फिर होते होते जो है वो डीलर कितना येन देता है, 50 येन देता है। अब यहाँ पे थोड़ा सुनिएगा इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब वो चपरासी आ रहा था तुम्बा बेच करके, तो रास्ते में वो बहुत खुश था और अपने आप में सोच रहा था कि वो टीचर कितना मूर्ख है कि इतनी महंगी चीज़ मुझे दे दिया, और इसको बेच करके मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि साल भर जो मुझे तनख्वाह मिलता है स्कूल से, वो जो है उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम थी 50 येन, यानी कि वो चपरासी साल भर में जो है सो 50 येन नहीं कमा पा रहा है, जो आज वो एक तुम्बा को जो है सो बेच करके कमा रहा है। और वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, और है भी यहाँ पे, क्योंकि वो नहीं तो टीचर को बोला और नहीं तो सेबे के पिता को कि उस तुम्बा का उसको 50 येन मिल गया। लेकिन यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि जितना होशियार अपने आप को वो समझता है शायद वो है नहीं, क्योंकि जिस ये तुम्बा को वो 50 येन बेचा है, शायद उसको और पैसा मिल सकता था, क्योंकि ये जो क्यूरो डीलर था, ये क्यूरो डीलर अपने से वेल्थी डीलर को 600 येन में उसी तुम्बा को बेचता। आप कल्पना कीजिए कि नहीं, ये 50 येन बेचा था लेकिन ये 600 येन में बेचता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह से सेबे के टैलेंट को ख़त्म किया गया, उसके टैलेंट को मार दिया गया। हालांकि आगे किताब में डिस्कस किया गया हुआ है कि सेबे जो है तुम्बा पे तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन आगे जो है वो उसकी रुचि ड्राइंग में जग गई, वो ड्राइंग करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके लिए भी उसके पिताजी उसको बहुत डांटते थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।